गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल में हमें बताना था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों एक दूसरे के क्यूमुलेटिव पोजीशन पे हैं, लगातार हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आयोडीन और क्लोरीन अगर इसी प्लेन में है जिस प्लेन में कार्बन है और ये जिसे रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ये जब एक्स एक्सिस पे आ रहा है, एक्स वाई प्लेन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल यूज करेगा। तो दैट मीन्स ये sp2 xy ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं, sp2 xy ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं बनाने के लिए, sp2 xy ऑर्बिटल यूज हो चुके हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए। तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए pz ऑर्बिटल लगा इस कार्बन का। ठीक है, इसका कार्बन नंबर 1 नाम रख दिया, इसका कार्बन नंबर 2, इसका कार्बन नंबर 3, इसका कार्बन नंबर 4। अगर इसका pz ऑर्बिटल लगा तो इसके बगल वाले कार्बन का भी pz ऑर्बिटल ही लगेगा। ठीक है, सेकंड कार्बन का। अगर ये सेकंड कार्बन का pz ऑर्बिटल इधर वाल इन्वॉल्व हो चुका है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में px एक्सिस पे ये मॉलिक्यूल बिछा हुआ है, px एक्सिस पे, x एक्सिस पे ये मॉलिक्यूल बिछा हुआ है, x एक्सिस पे sp हाइब्रिडेशन होगा तो ये सब जो sp हाइब्रिड हैं वो spx है बनाएंगे, spx बनाएंगे, क्योंकि ये x एक्सिस पे बना हुआ है तो px ऑर्बिटल मिक्स होकर के s के साथ x एक्सिस पे ही फाइनल रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये py की ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक, ये py कंज्यूम हो गया, ये sp हाइब्रिड है। ठीक है, तो py लेफ्ट हैंड के साथ बन गया, sp हाइब्रिड में px हो गया, तो z ऑर्बिटल बचा तो ये pz ऑर्बिटल से बनेगा। इसका pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये वापस से इसी प्लेन में आ जाएंगे। अच्छा, रखने के लिए क्या है कि एक पाई बॉन्ड हो, 3 पाई बॉन्ड हो, 5 पाई बॉन्ड हो, लगातार 7 पाई बॉन्ड हो या ऑड नंबर पाई बॉन्ड हो, तो वो सिर्फ एक सिंगल पाई बॉन्ड की तरह काम करवा लेंगे आप उससे। तो जिस प्लेन में है उसी प्लेन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले उसी प्लेन में रहेंगे। जबकि अगर ऑड नंबर है, 2 लगातार क्यूमुलेटिव हैं, 4 हैं, 6 हैं, इस तरह से ये लेफ्ट वाले ग्रुप राइट वाले ग्रुप के प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा है, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तो इसको मुझे थोड़ा सा आगे की ओर तेज पुश करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ये तो आप मुझसे और पूछ सकते हैं। तो ये भी एक्स वाई प्लेन में है और ये भी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक, तो आपने क्या किया, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तैयार करी, इसको हमने एज इट इज यहीं पे रखा, Cl को एज इट इज यहीं रखा जिससे कंफ्यूजन ना हो, और इस I को इस Cl के साथ क्या किया, एक फ्लिप दिया इस बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, इसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, कंपैरेटिवली बॉन्ड टूट करके नहीं होगा अपने आप, हमने इसको दूसरे मॉलिक्यूल के रूप में करके दिखाया है। तो Cl ऊपर आ गया और I नीचे आ गया। अब ये देखेंगे दूरी, इस Cl से दूरी क्या है, I की d1 है, और इस I की दूरी क्या है, d2 है, and d1 is not equal to d2, that's why it is a geometrical isomerism। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, एक सेंटर ये हो गया। दूसरा सेंटर ढूंढते हैं। दूसरा सेंटर देखिए यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड रोटेशन नहीं होगा, क्लोज रिंग है। ठीक, सिंगल बॉन्ड रोटेशन नहीं होगा, क्लोज रिंग है। एक बार Br ऊपर और ये ग्रुप भी ऊपर। ठीक है, और एक बार Br नीचे और ये ग्रुप ऊपर। इस तरह से ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरह काम करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेंटर की तरह काम करेगा। ये सेकंड सेंटर हो गया, तो 2 सेंटर हो गए ज्योमेट्रिकल के। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे। ये जब ऊपर किया हमने तो एक ये नीचे है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नीचे है, इस तरह से। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पर
एक सेंटर ऑप्टिकल, एक सेंटर आइसोमेरिज्म के लिए, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, 3 सेंटर हो गए। तो 2 की पावर 3 बराबर 8। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8 हो गए। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हुए? एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, तो 2 की पावर 2 और दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल है। 2 की पावर 2 दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4। अब हम इस मॉलिक्यूल में डिस्कस करते हैं कुछ डिटेलिंग, लेकिन ये 4 आंसर जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रहा हूं आपको इस तरह से, ठीक है। देखिए ये मॉलिक्यूल एज इट इज ऊपर से कॉपी किया है क्योंकि मैंने वहां पर वेज करके डाल दिया था। ये मॉलिक्यूल इस तरह से था, तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे जो सेंटर है, ये सेंटर है, जो ये सेंटर, इसके अराउंड क्या कर सकते हैं हम, एक बार Br को ऊपर, ठीक है, और एक बार Br को ऊपर और एक बार ये ग्रुप ऊपर, ठीक है, और एक बार ये हाइड्रोजन ऊपर और ये ग्रुप नीचे, ठीक। तो 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर नजर आ रही हैं हमको, ठीक, 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। ये जो हाइड्रोजन अंदर की ओर बनाया है, हम एक काम करते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन हम यहां पर अंदर की ओर ना बना करके ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या होगा। ये मॉलिक्यूल में Cl इसी पोजीशन में रखा हमने, एक ही पोजीशन, इसी पोजीशन में Cli, और केवल इधर वाल इस सेंटर के अराउंड हमने क्या किया, एक बार Br को ऊपर एक बार Br को नीचे किया। जब Br को ऊपर नीचे किया तो यहां से इसकी दूरी क्या हो रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की दूरी देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पास पास है और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दूर दूर है। तो D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरह काम करेगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेंटर की तरह काम करेगा, और ये इस तरह से 2 की पावर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे देगा। बट ये एक कायरल सेंटर है, इसकी चारों वैलेंसीज अलग हैं, 1 2 3, 1 Br के लिए, और ये सेंटर जुड़ा हुआ है, इससे ये कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इसकी सेकंड हो गई, इसकी थर्ड पोजीशन हो गई, 1 2 3 करके हमने R और S कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है, इस तरह से, और ये R और S कर लिया, ठीक है। Br ऊपर है, H नीचे है, ये Br फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये कार्बन, थर्ड नंबर पे ये पोजीशनिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो थर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, बाकी 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। क्योंकि H डैश पे है तो हमने इसको S कर दिया, और अब H वेज पे आ गया है, तो जो सोचेंगे हम उसका अपोजिट होगा, ये ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन का अपोजिट हो जाएगा, तो ये R आ जाएगा, ठीक है। तो R और S कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से इसके बन गए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी तो R S कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हर एक स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के पेयर्स बनाएंगे। तो इनेंशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, 4 इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, 4 इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, ठीक है। 4 सिस के बनेंगे, इससे सिस के बनेंगे, और 4 इससे ट्रांस के बनेंगे। हर एक इनेंशियोमेरिक पेयर में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो हर एक इनेंशियोमेरिक पेयर मतलब हर एक मॉलिक्यूल या पेयर इनेंशियोमेरिक पेयर बनाएगा, सॉरी, हर एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और एक मॉलिक्यूल 8 में से किसी 8 में से बचे हुए 7 मॉलिक्यूल से किसी ना किसी एक से इनेंशियोमेरिक रिलेशन रखेगा। इस तरह से 8 में से 4 इनेंशियोमेरिक पेयर तैयार हो जाएंगे। जब 4 इनेंशियोमेरिक पेयर तैयार हो जाएंगे तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, 8। लेकिन सिस ट्रांस के लिए 2 और 2 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस क्वेश्चन में नहीं पूछते, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कारण कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हर एक कंपाउंड का, जैसे A B C D E F G H आपने यहां तक कर दिया, तो A की B से रिलेशन भी सिस ट्रांस की हो, A से C की भी हो, A से D की भी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक की रिलेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के निकल करके आएगी,
इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन सही से जनरेट नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8 टू की पावर n। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑल molecules do not have plane of symmetry and center of symmetry, that's why it is optical isomers are 8। total number of enantiomeric pair is 4। total number of diastereomeric pair, हर ए जो है जैसे आप ऐसे करके चलिए, क्योंकि हम बोल देंगे तो शायद पकड़ में ना आए चीजें। ए बी के साथ एनांटियोमेरिक पेयर बना रहा है, सी डी के साथ, ई एफ के साथ और जी एच के साथ। तो डायस्टेरियोमेरिक पेयर का क्वेश्चन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ए का डायस्टेरियोमेरिक पेयर किसके साथ बना रहा है, डी के साथ, एफ के साथ और एच के साथ। ठीक है, फिर बी किसके साथ साथ बना रहा है, सी के साथ, ई के साथ, जी के साथ, एच के साथ, एफ के साथ, डी के साथ। तो एनांटियोमेरिक पेयर के बहुत सारे पेयर, डायस्टेरियोमेरिक पेयर के बहुत सारे पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए डायस्टेरियोमेरिक पेयर का क्वेश्चन जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो ये हर एक जना एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर बना रहा है, इसलिए डायस्टेरियोमेरिक पेयर का क्वेश्चन तैयार नहीं होता। तो एनांटियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, 4। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 8। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं होता क्योंकि हर एक जना पेयर बना करके नंबर्स इस तरह से तैयार कर रहा है। लेकिन टोटल 8 है मैक्सिमम, लेकिन 4 ही हैं जो सिस ट्रांस के रिलेशन रखते हैं। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू दैट क्वेश्चन। थैंक यू।